राधे राधे माय सोल फैमिली, होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी मैं ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव चैनलिंग लेके आई हूँ। तो इस समय जैसे आज 21 तारीख आज हमारा सोलर इक्लिप्स था। तो भले ही इंडिया में ये इक्लिप्स विजिबल नहीं था, लेकिन इसका जो असर है ये हर सोल के ऊपर हुआ है, चाहे वो इंसान हो, एनिमल हो, हर किसी के ऊपर इस इक्लिप्स का असर हुआ है। तो इस समय डीएमडीएफ की एनर्जी में बहुत सारी चेंजेस दिखाई दे रही है। और ये जो शिफ्ट्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब परमानेंट शिफ्ट्स हो रहे हैं। मतलब हर मोमेंट में आपकी जो एनर्जी है वो बदल रहा है। कभी आप बहुत ज़्यादा हाई में आ रहे हो और तो कभी बहुत ज़्यादा आप एक लो एनर्जी में जा रहे हो। आप लोगों को बहुत सारी इल्यूज़न हो रहा है अपने जर्नी को लेकर, अपने डीएम को लेकर, और साथ में कहीं न कहीं आपके अंदर क्वेश्चन्स भी आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर कि ये कनेक्शन सच में है या नहीं। तो ऐसा कब होता है जब डिवाइन फेमिनाइन जो है वो एक एक्सपेक्टेशन और वेटिंग की एनर्जी में रहती है। एक्सपेक्टेशन यानी कि डीएम का कॉल आएगा, उनकी तरफ से मैसेज आएंगे, या फिर डीएम आपको अप्रोच करेंगे, वो आपको कमिटमेंट देंगे। ये जो एक्सपेक्टेशन और वेटिंग वाली एनर्जी होती है, वो कभी-कभी पता भी नहीं चलता। आप जब सरेंडर में होते हो, कभी-कभी क्या होता है, सरेंडर एक टाइम पीरियड के बाद वेटिंग वाली एनर्जी में चली जाती है। तो इस समय कलेक्टिव में जो डीएफ है, वो एक वेटिंग वाली एनर्जी में आ गई है। इसी वजह से क्या हुआ है कि सडन आप बहुत ही ज़्यादा एक सैडनेस वाली एनर्जी में आए हो। आप बहुत ही एक ऐसी नीडनेस वाली एनर्जी में कि डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर अगर आपने अपनी आप को रोक नहीं पाए, डीएम को कॉल या मैसेज कर दिए और वहाँ से डीएम कुछ भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको अफ़ेक्ट किया है। तो इस चीज़ को आप कैसे अभी बैलेंस करें? तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ टॉक करना है, क्योंकि क्या होता है ईच टाइम जब भी आप लो में जाओगे, अगर आप सेल्फ टॉक करोगे तो आप नोटिस करोगे आपकी जो एनर्जी है वो तुरंत ही एनहांस हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। तो सेल्फ टॉक आपको क्या करना है? आपको इस जर्नी की जो पॉज़िटिव साइड है उसके ऊपर अपने आप से बात करना है। आप डीएम से यूनियन को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हो, लेकिन आप ये सोचो जब से डीएम आपकी लाइफ में आए हैं, जब से आपकी अवेकनिंग हुआ है, आपकी लाइफ कितना ज़्यादा बदल गया है, कितनी पॉज़िटिव की तरफ आप जा रहे हो, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आप बहुत सारी ऐसी एक्सपीरियंस ले रहे हो जो एक नॉर्मल सोल कभी नहीं ले सकता। तो आप इस जर्नी की पॉजिटिव साइड को सोचो। डीएम कब आएँगे, नहीं आएँगे, वो सब डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि जब भी आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, आप एक टाइम खुद को दे दोगे, या फिर इस जर्नी को लेकर आप मतलब अ, आप डिसाइड करना स्टार्ट कर दोगे, प्लानिंग करना स्टार्ट कर दोगे, तब आप डाउन में जाओगे, क्योंकि ये जर्नी आपकी सोल की असेंशन की जर्नी है। आप यहाँ पर डिज़ायर बेस्ड इनर वर्क नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले इसी चीज़ को लेकर ही डीएफ और डीएम दोनों यहाँ पर ट्रिगर हुए हैं। कहीं न कहीं डीएम भी इधर ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि उनका क्या हो रहा है, वो आपको ही लॉन्गिंग कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी मिसिंग एनर्जी बहुत हाई है। लेकिन जब आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो, आप उनको कॉल या मैसेज कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं अच्छे से, और इस चीज़ से वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। वो आपसे नाराज़ हो रहे हैं और खुद के ऊपर भी नाराज़ हो रहे हैं कि क्यों इतना कुछ होने के बावजूद, उनकी इतनी बैड बिहेवियर आपके साथ है, वो आपको एक कॉल, एक मैसेज कुछ भी नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी आप उनको इतना केयर करते हो, और उनको इस चीज़ का बहुत अफ़सोस होता है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं दे पा रहे हैं। तो क्यों
आपको ऐसा हमेशा लगता होगा कि क्यों डीएम कमिटमेंट नहीं दे सकते? सब कुछ तो ठीक है, वो घूम रहे हैं, वो अपनी लाइफ में इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनको क्यों एहसास नहीं होता कि उनकी डीएफ उनके लिए इतना कुछ कर रही है? और उन वो क्यों एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि ये जर्नी स्पिरिचुअल है, आप दोनों का सोल सेम है? एक्चुअल में इसमें डीएम की कोई गलती नहीं होता है। ये आपकी प्रारब्ध होती है, आपकी जर्नी जैसे डिज़ाइन होता है, उसी हिसाब से डिवाइन डीएम को भी डिज़ाइन करते हैं। अगर आपकी सोल की जो असेंशन है, उसकी जो पर्पस है बहुत हाई है, तो उस जगह पर आप नोटिस करोगे आपकी जो लेसन एंड लर्निंग है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। तो ऐसे में डीएम को बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को समझने में और उनकी जो भी कर्मा है उसको रिलीज़ करने में भी टाइम लगता है क्योंकि कभी-कभी आपकी कार्मिक बैगेज भी बहुत हाई होता है। तो इसी वजह से ही लेट होता है और ऐसा नहीं है कि डीएम आपको लव नहीं करते हैं या फिर वो आपके साथ आना नहीं चाहते हैं। थ्रू आउट द टाइम जब भी वो आपसे दूर होते हैं, वो साइलेंट होते हैं, वो आपको ही मिस करते हैं, आपको ही सोचते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों की लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोगों की कार्मिक बैगेज कंप्लीटली रिलीज़ नहीं हुआ है। इस वजह से क्या होता है डिवाइन क्या करते हैं वो डीएम की जो एक्शन जो होता है उसी को ही स्टॉप कर देते हैं। मतलब उनको मन होता है वो आपसे मिले, बात करे लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो उसके पीछे डिवाइनल रीज़न होते हैं। तो डीएफ आपको बिल्कुल भी इस टाइम पीरियड में नेगेटिव नहीं होना है। एज़ आई सेड कि आप लोगों की मैसिव यूनियन आगे होने वाले हैं, मैरिज भी दिखा है ड्रीम फॉर्म में, तो आपको बस इस समय पॉजिटिव रहकर उसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट क्या करना है कि ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है, उस वाली वाइब्रेशन में आपको रहना है, तभी जाकर डीएम की जो अवेकनिंग चल रही है वो कंप्लीट हो पाएगा क्योंकि अभी डीएम की अवेकनिंग पीक पर है। वो बहुत सारी उनको सडन रियलाइज़ेशन हो रहा है, उनकी कर्मा सडन रिलीज़ हो रहा है, जो भी अगर वो कुछ भी पहले गलत चीज़ें करते थे, उनको रियलाइज़ेशन तो होता था लेकिन वो उस चीज़ को ठीक करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले ले पाते थे। लेकिन इस टाइम पीरियड पर डीएम बहुत ही अवेयर में है, वो अपने एक-एक कदम बहुत ही सोच समझ के आगे ले रहे हैं। आप नोटिस करोगे आपकी डीएम की लाइफ़ में उनकी जो एक कार्मिक पैटर्न होती थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि अब आप जब हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, आपके अंदर किसी भी तरह की गेम को लेकर नीडनेस नहीं है, आप एक डिवाइन एनर्जी में अभी हो, कंप्लीटली सरेंडर हो, तो डीएम के अंदर वो 3D वाला डिज़ायर भी खत्म हो गया है। पहले जब वो बहुत ज़्यादा पार्टी करना, घूमना नई गर्लफ्रेंड बनाना, कल न्यू न्यू रिलेशनशिप में जाना, ये सारी चीज़ें अगर डीन पहले करते थे, तो अब उनके अंदर इन सारी चीज़ों के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर सामने कोई आकर उनको अप्रोच भी कर रहा है, तो वो बिल्कुल खुद को शट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जेटिकली जानते हैं कि उनकी जो डीएफ है वो उनको मिल चुकी है। डीएफ इतना हीलिंग कर रही है और डीएम खुद को प्रिपेयर कर रही है इस यूनियन के लिए तो कहीं न कहीं अभी डीएम भी प्रिपेयर हो रहे हैं 5D लेवल पर और 3D लेवल पर क्या हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर 5D लेवल पर इतना ज़्यादा काम चल रहा है, तो 3D लेवल पर आप देखोगे डीएम बिल्कुल अभी हर चीज़ से डिस्कनेक्टेड है। पहले जो वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे या फिर वो ज़्यादा लोगों से बात करते थे, अब नहीं है। अब बिल्कुल वो अपनी एक क्या बोलते हैं उसको, वो एक साइलेंट ज़ोन में जा चुके हैं, कोकून वाली स्टेज उनकी लाइफ में चल रहा है। तो आप भले ही डीएम को देखो कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ की उनकी गोल के ऊपर वो फ़ोकस्ड है। बट मेन चीज़ क्या है, वो होल द टाइम आपको सोच रहे हैं, वो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर डीएफ आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है क्योंकि अभी डीएम की भी एनर्जी थोड़ी-सी हेवी है। ये जो सोलर इक्लिप्स है और इक्विनोक्स की जो एनर्जी है, तो इससे
डीएम-डीएफ दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा अ, असर हो रहा है। तो यहाँ पर डीएफ आप जितना हो सके आप ग्राउंडिंग करो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव की ओर लेके जाओ। अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ें आप फ़ील कर रहे हो आस-पास या फिर ऐसी कोई चीज़ आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो अभी किसी को भी आप ब्लेम मत करो। आप उसको अपनी प्रारब्ध, अपना कर्म समझकर भगवान को समर्पण करके उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि इस जर्नी में आपको सब कुछ डिवाइन को ही बनाना है। जब आप गॉड को अ, हर चीज़ की क्या बोलते हैं उसको क्रेडिट दोगे, आप उन्हीं को ही अपना सारा सोर्स बनाओगे, तब क्या होगा डिवाइन आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो गलत चीज़ हो, कोई भी खराब चीज़ आपके लाइफ में आने वाले हो, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा दूसरे के बारे में बात करते थे, आप नेगेटिव टॉक करते थे, आप नोटिस करोगे अब डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको वो करने नहीं देते हैं। इसलिए डिवाइन को ही पूरी सोर्स बनाओ और एक चीज़ जो आपके अंदर अभी भी अगर कहीं पर भी सेपरेशन कॉन्शसनेस है, तो उस चीज़ को आप रिलीज़ करो। तभी जाकर क्या होगा, आप अपनी डिवाइन एनर्जी में वाइब्रेट करोगे, आप हाई वाइब में रहकर आप इस जर्नी को कंप्लीट करोगे। हमेशा याद रखना ट्विन फ्लेम की जो यूनियन है, परमानेंट यूनियन, वो डीएम-डीएफ की हाईएस्ट वाइब्रेशनल फॉर्म में ही होता है। एक लो, एक बिल्कुल मतलब हाई ऐसा नहीं होगा। आप दोनों को सेम पेज में आना होगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कंप्लीटली हील नहीं होते हो, तब भी आपकी यूनियन हो जाता है। तो उसके पीछे भी रीज़न होता है क्योंकि डिवाइन आपको कर्म से प्रोटेक्ट करते हैं, इसी वजह से वो जल्दी आप लोगों को यूनाइट करते हैं ताकि आप दोनों मिलकर हीलिंग करो। तो अभी आपका मेन फोकस है हीलिंग। 3D वाली चीज़ों से जितना हो सके डिटैच रहो और नेगेटिव लोगों से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और आगे 1 हफ्ते में बहुत सारी लोगों की परमानेंट यूनियन होने जा रहे हैं और साथ में जो डीएम बहुत टाइम से साइलेंट है, वो भी अपनी साइलेंट वाली फेस को तोड़कर वो भी आपसे टॉक करेंगे। क्योंकि इतने टाइम से डीएम जो साइलेंट थे, उनको भी समझ में आ रहा है कि अब बहुत टाइम हो गया है, उनको अब इस साइलेंस को ब्रेक करना है। और ये डिवाइन भी करवाएँगे, बस डीएफ आपको अपनी फ़ेथ को रखना है, आपको किसी भी तरह से डीएम के लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए नेगेटिव नहीं होना है। सो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे अभी की जो करंट एनर्जी है उसको समझने में। अ, अगर आपको मेरी चैनल लिंक रेज़ोनेट कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियोज़ को लाइक करो ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ। थैंक यू। राधे-राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।